भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतोशासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ अपनी स्वाध्याय 128, 129 और 130 गाथा की चलती थी। गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में भी कुछ बिंदु अपने आए थे 6 तारीख को, और आगे भी उसकी चर्चा गुरुदेव ने काफ़ी विस्तार से की है। तो एक बार टीका अपन दोबारा से पढ़ लेते हैं, जिससे वो विषय अपने ख्याल में दोबारा आ जाए। मूल टीका से थोड़ा पढ़ते हैं। इस लोक में संसारी जीव से यानी जीव द्वारा अनादि बंधन रूप उपाधि के वश स्निग्ध परिणाम होता है। यानी संसारी जीव जो जगत में रहे हुए हैं उनके अनादि बंधन रूप उपाधि चल रही है। निमित्त में कर्मों का संयोग है, परिणति में भाव कर्म रूपी मलिनता मोह राग देश की चलती है, और वही स्निग्धता है। तो जीव के कर्म संयोग के निमित्त से उसके वश होकर, उसके तावे होकर, यानी जीव अपने स्वस्वरूप के वश न रहकर जब कर्म संयोग और उनके उदयादि के निमित्त से मिले संयोगों में का लक्ष्य करता है, उनके वश होता है, तो उसकी परिणति में मोह राग देश परिणाम होते हैं। अब इन परिणामों के निमित्त से पुद्गल परिणामात्मक कर्म का बंधन होता है। यानी पुद्गल परिणाम रूप जो कर्म बनते हैं वे कर्म से बनते हैं, लेकिन उसमें जीव के मोह राग देश रूप चिकने परिणाम निमित्त हैं। और कर्म से नरकादि गतियों में जीव का संसार परिभ्रमण में गमन होता है। और गति जब गतियों में गमन होता है तो देह की प्राप्ति होती है, और देह हैं वे इंद्रियों स्वरूप हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय मन सहित तक, है ना। तो देह से इंद्रियां, और इंद्रियों के निमित्त से यह जीव अपने उपयोग में उन विषयों को जानने में लग जाता है। तो कहा इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण से क्या होता है कि जब ये परलक्षी उपयोग वर्तता है तो फिर राग देश परिणति में खड़ा होता है, और राग देश से वही स्निग्ध परिणाम से फिर पुद्गल परिणामात्मक कर्म से फिर नरकादि गतियों में गमन, और गति की प्राप्ति से फिर देह, और देह से फिर इंद्रियां, और इंद्रियों से फिर विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण से फिर राग द्वेष। ये अनादि से जीव इस जंजाल में फंसा हुआ है। अब इसमें रास्ता कोई है कि हाँ है, जो ये कर्म के निमित्त से प्राप्त होने वाले या संयोग में आने वाले देह आदि पर पदार्थ और इंद्रियों के अवलंबन में वर्तता ज्ञान, उस ज्ञान में खड़ा होता राग देश। तो कहा निमित्त का, राग का और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर एक अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य करे तो इसकी परिणति में राग द्वेष नहीं होगा। और राग देश नहीं होगा तो ये चौथी लाइन से फिर मिलाओ, राग देश से फिर स्निग्ध परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म। अब यहाँ डाल दो कि राग देश जब उत्पन्न ही न हुआ तो उसका जब
निमित्त से होने वाला पुद्गल परिणामात्मक कर्म भी न हुआ। जब कर्म नहीं है तो गतियों में गमन न हुआ, गतियों में गमन नहीं तो देह का भी प्राप्ति न हुई संयोग, और देह नहीं तो इंद्रियां नहीं, इंद्रियां नहीं तो विषय ग्रहण नहीं। इस प्रकार ये उस जंजाल से निकल सकता है। तो इसी को बात आगे बढ़ाकर टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव फरमाते हैं, इस प्रकार वह अन्योन्य, अन्य अन्य है ये, अन्योन्य शब्द से कि जीव के परिणाम और पुद्गल कर्म के परिणाम, हाँ, अन्य अन्य। तो कार्य कारण भूत जीव परिणामात्मक और पुद्गल परिणामात्मक कर्म जाल संसार चक्र में जीव को अनादि अनंत रूप से अथवा अनादि शांत रूप से चक्र की भांति पुनः पुनः होते रहते हैं। पूरा ऊपर समझाया ना, उसके भांति, उसके अनुसार कौन कौन, तो ये गंभीर है ये 3 पंक्तियां, इनका नीचे फुटनोट भी है। कार्य कारण भूत 2 हो गए ना, एक कार्य और एक कारण रूप निमित्त, है ना। तो कार्य कारण भूत एक तो जीव परिणामात्मक भाव और पुद्गल परिणामात्मक कर्मजाल, इसको अनादि अनंत चलता है या तो अनादि शांत चलता है। अनादि से तो है ही है, जो अपने स्वरूप का लक्ष्य करते हैं उनका अनादि शांत, और जो स्वरूप का लक्ष्य नहीं करते उनका अनादि अनंत, है ना। अब ऐसे घटित करो तो अभव्य और भव्य की अपेक्षा भी इसमें लगाई जा सकती है। लेकिन भव्य की भी जब तक वह इस चैतन्य भगवान की दृष्टि नहीं करेगा तब तक उसके अभव्य की भांति वह चलता ही रहेगा। देखो नीचे फुटनोट है, कार्य अर्थात नैमित्तिक और कारण अर्थात निमित्त। जीव परिणामात्मक कर्म और कर्म नाम भाव कर्म है। जीव परिणामात्मक कार्य कौन सा? भाव कर्म मोह राग देश। और पुद्गल परिणामात्मक कर्म वो पुद्गल के द्रव्य कर्म आदि हैं। इनमें परस्पर कार्य कारण भूतपना यानी निमित्त नैमित्तिक भूतपना, या उनमें नैमित्तिक और निमित्त, यानी कर्म को नैमित्तिक कहो तो जीव का परिणाम निमित्त, जीव का जो राग देश नैमित्तिक कहो तो कर्म का उदय निमित्त। बेकर्म किसी जीव को, बेकर्म, बे लिखा है ना, दोनों लेना, जीव परिणामात्मक भाव कर्म भी और उनके निमित्त में होते पुद्गल परिणामात्मक कर्म भी। बेकर्म किसी जीव को अनादि अनंत और किसी को अनादि शांत होते हैं। आगे बढ़ते टीका में, अगला पेज है इसमें हिंदी में। इस प्रकार यहाँ ऐसा कहा कि पुद्गल परिणाम जिनका निमित्त है, ऐसे जीव परिणाम, और जीव परिणाम जिनका निमित्त है ऐसे पुद्गल परिणाम। अब आगे कहे जाने वाले पुण्य आदि 7 पदार्थों के बीज रूप अवधारणा जानना समझना, उसको ख्याल में लेना। 7 पदार्थ कहे ना, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, 7 पदार्थ। ये कौन है कि ये दोनों कहे, इसमें ऊपर आया पुद्गल परिणाम जिनका निमित्त है ऐसे जीव पुण्य, जीव पाप, जीव आश्रव, जीव संवर, जीव निर्जरा, जीव बंध, जीव मोक्ष। और जीव परिणाम जिनका निमित्त है ऐसे पुद्गल परिणाम रूप, है ना, जिन्हें अपन कहते हैं द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य बंध, द्रव्य मोक्ष। ऐसे कहो, भाव बंध, द्रव्य बंध, या जीव या पुद्गल, ऐसे। तो नीचे एक प्रश्न आया है, देखो इसमें भावार्थ, भावार्थ के बाद प्रश्न है। पहले तो भावार्थ में कहा जीव और पुद्गल को परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणाम होता है। परस्पर, इसका निमित्त वो और उसका निमित्त वो। पर ये ख्याल रखना, पहले भी अपन याद इस बात को ख्याल में लिया था कि एक ही परिणाम निमित्त नैमित्तिक परस्पर नहीं होता है। जीव का जो परिणाम कर्म को निमित्त है,
तो वो कर्म का जो उदय रूप भाव है वो कर्म का अन्य परिणाम है, वो जीव के अन्य राग देश में निमित्त है। ऐसे ही परस्पर कहा तो परस्पर द्रव्य अपेक्षा कहा, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इसलिए परस्पर कहा। एक वही का वही परिणाम में एक दूसरे को निमित्त बना नहीं। जीव का मान लो अभी वर्तमान का पुण्य पाप परिणाम, राग देश का परिणाम, वो पुद्गल के कर्म बंध में निमित्त, और पुद्गल का जो कर्म बंध हुआ उसका जो कोई भी आगे उदय आता है उस वह उदय जीव के अन्य राग देश मोह के परिणाम में निमित्त। जैसे जीव ने तो पाप किया, उससे पुण्य का बंध हुआ, उसकी सामग्री मिली तो जीव पाप भी कर सकता है। हाँ, पुण्य भी कर सकता थोड़ी है। हाँ, तो वो स्वतंत्र है परिणाम। वो तो दो द्रव्यों को रखो तो परस्पर कहेंगे, परिणाम रूप से परस्पर नहीं है ना। हाँ, तो वो इतरे इतराश्रय दोष आता है, वो नहीं आता है ना। अब तो कहा कि उस परिणाम के कारण पुण्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका वर्णन अगली गाथाओं में किया जाएगा। प्रश्न आया कि पुण्यादि 7 पदार्थों का प्रयोजन जीव और अजीव इन दो से ही पूरा हो जाता है। 2 मूल पदार्थ कहे, जीव और अजीव, क्योंकि वे जो पर्याय हैं, आपने ही कहा अभी ऊपर कि जीव और पुद्गल को परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणाम होता है और उस परिणाम के कारण पुण्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अभी अपन ने उनके गिने अपन, है ना। यहाँ विवक्षा के अनुसार 7 7 14 और 2 16 हुए, है ना। समझने के लिए कहे वे 9 ही जाते हैं, 9 पदार्थ ही कहे जाएंगे, लेकिन समझने के लिए द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप या भाव पुण्य भाव पाप ऐसे करके 7 7 हुए ना। तो उनका प्रश्नकार का प्रश्न है कि जीव और अजीव इन दोनों के ही तो हो रहे हैं परिणाम, तो जीव अजीव की चर्चा में ही सब बात हो जाएगी। ये 7 पदार्थ अलग से क्यों कहे जा रहे हैं? उस उत्तर देखो, उत्तर बहुत गंभीर है, और इस उत्तर से अपने को ये ज्ञात होगा, ये पता लगेगा कि जिन शासन के द्वादशांग रूपी जिनवाणी में जो सिलेबस में 5 अस्तिकाय 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ, इतना ही मुख्य रूप से वर्णन है। तो वे जो 7 पदार्थ कहे गए वे किस हेतु से कहे गए, तो का प्रयोजन है वो देखो। भव्यों को हेय तत्व और उपादेय तत्व, अर्थात हेय और उपादेय तत्वों का स्वरूप तथा उनके कारण दर्शाने के प्रयोजन से उनका कथन है। यह जीव स्वभाव से मुक्त रूप है, स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से वीतराग है, स्वभाव से सुख स्वरूप है, स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, किंतु संसार अवस्था में ज्ञान दर्शन की अल्प पर्याय है, सुख का किंचित भी प्रकटपना है नहीं, वीतराग भाव की उत्पत्ति है नहीं, परिपूर्ण वस्तु होने पर भी अल्प व्यक्त प्रकटता ही है। तो ये सब क्यों है? फिर प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? जीव तो स्वभाव से परिपूर्ण है, पवित्र है ना, और ज्ञान दर्शन स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। तो इसकी पर्याय में वीतरागता है नहीं, सुख का कणिका प्रकट है नहीं, पर्याय भी जो प्रकट हैं सो अल्प और अपूर्ण है, वस्तु पूर्ण है। और ये संसार में द्रव्य कर्म और ये 9 कर्म आदि के संयोग में रहा हुआ और उनमें ही बंधा हुआ है अपने परिणामों से, अपने चिकने परिणामों से, जबकि ये स्वरूप से तो मुक्त है। तो प्रश्न उठेगा कि फिर ये क्यों बन रहे हैं ये भाव? अल्पज्ञता के, अपूर्णता के, दुख के, आकुलता के, हैरानी के, परेशानी के, राग रूप मलिनता के, अशुचिता के भाव क्यों बन रहे हैं? और बन रहे हैं तो जिनके दूर हुए सो कैसे हो गए?
अनंत सिद्ध है कि नहीं, ये तो स्वीकार है ना अपने को कि अनंत सिद्ध विराजते हैं। किस भाव में? कि परिपूर्ण भाव में, पवित्र भाव में, पावन प्रगट दशा में वे विराजते हैं। तो उनने कैसे किए और ये क्यों बन रहा है, ये सब में फिर सारा वर्णन करके हे क्या और उपादेय क्या, ये कैसे अपने समझ में आएगा कि इन 7 पदार्थों के निरूपण से, इसलिए वे 7 पदार्थों का निरूपण किया गया। देखो, दुख वह हे तत्व है। अब इसके लिए तो कोई को किसी से पूछने ही नहीं जाना, जिनवाणी भी नहीं पढ़ना। दुख की हेता के लिए बताओ कौन सी जिनवाणी पढ़ना पड़ती है? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी प्रत्येक समय सुख चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है। दूर करने का अर्थ हो गया हे, तो दुख हे है, सुख उपादेय है। इसके लिए ना कोई कॉलेज चाहिए, ना कोई प्रवचन स्वाध्याय चाहिए, ना कोई ग्रंथ चाहिए। ये तो बस इतनी उसकी चाह और कुछ। सुख तो चाहता है ना प्रत्येक समय, भले वो सुख के साधन नहीं है उनमें जुटा रहे, लेकिन चाहता तो सुख ही है और सुख मिलता नहीं है। श्रीमद् कहते हैं ना, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है। करता तो प्रयत्न तो सुख प्राप्ति का ही कर रहा है, लेकिन सुख क्यों दूर जा रहा है? कि वहां है नहीं तो कैसे मिलेगा, और जहां है वहां आता नहीं है। प्यास लगी हो और जिस तरफ पानी नहीं, जहां पानी नहीं, वहां कितने ही मीलों चले जाओ तो प्यास बुझने वाली नहीं है, और जहां पानी का भंडार है वहां जाओ तो पानी मिलेगा। सुख चाहिए है तो सुख जहां है वहां जाओ। और हम विपरीतता में, भ्रांति में, पर में सावधानी के जो भाव रूप मोह चल रहा है, उसके कारण जहां सुख नहीं वहीं सुख की प्राप्ति का प्रयत्न निरंतर कर रहे हैं और सुख मिल नहीं रहा है। तो 5-6 लाइन में बहुत, ये समझो, ये जो 5-6 लाइन का जो जवाब है आचार्य अमृत चंद्र देव का है। फिर इसके नीचे जयसेन स्वामी की टीका का भी फुटनोट लिया है। ये इस उत्तर में दरअसल पूरी दिशा मिलती है मोक्ष मार्ग की, इस उत्तर में से। यानी कोई पहली बार भी स्वाध्याय में बैठे और ये वाली बात समझ ले तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, है ना। देखो, दुख वह हेय तत्व है, उसका कारण संसार है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं, संसार दुख रूप है। अच्छा, उस संसार का कारण कौन है? कि आश्रव और बंध। आया ख्याल में? ये तो पाठशाला की पुस्तक में भी बात है। हाँ, 6 डाला में लिखा पंडित दौलत राम जी ने, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वीरे। अपने छोटे बाबू भाई आए थे, वो तो आश्रव असुचि है, विपरीत है, दुखरूप है, दुख के कारण है। छोटे छोटे बच्चों को उनने याद करा दिया था। तो दो तत्व की बात करी ना, तो 4 तत्व आ गए इसमें। विस्तार पूर्वक कहें तो पुण्य, पाप, आश्रव और बंध 4 हो गए। 7 की बात करना है ना, तो 4 तो यही हो गए जो हे हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। और उनका कारण कौन कहा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। लो, बात गंभीर है। आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 वर्ष पहले ये कुंद आचार्य के पेट में से निकाल करके बात अपने को देके गए। है तो जिनेन्द्र परमात्मा की बात, है तो बात जिनेन्द्र परमात्मा की। सुनो इसमें क्या कहना है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इन 3 शब्दों को एक शब्द में बोलना हो तो कौन सा शब्द है? मिथ्यात्व, है ना। उसमें
श्रद्धा भी आ गई, ज्ञान का मिथ्यापना भी, और चारित्र रूप आचरण का मिथ्यापना, तीनों आ गए ना मिथ्यात्व शब्द में। अब मिथ्यात्व को बंध का मूल कारण कहा गया है, मिथ्यात्व को बंध का मूल कारण कहा, और बंध को बंध संसार रूप और संसार दुख रूप। आ गई ना, इसी में आई कि नहीं आई बात? इधर से चलो वापस। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नाम मिथ्यात्व किसका कारण है? कि पुण्य पाप आश्रय बंध, इन चार का कारण मिथ्यात्व है। ये चार कौन है? कि ये संसार के कारण है, और संसार कैसा है? कि दुख रूप है, वो दुख का कारण है, और ये है ना। अब कोई कहे मिथ्यात्व से बंध नहीं होता, तो कैसे अपन स्वीकार करेंगे, है ना? हाँ, उन्होंने भी कहा मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुत्व, सूत्र आया, वो तो इनकी टीका के पहले का सूत्र है, अमरचंद देव की टीका के पहले का है वो सूत्र। वो तो सभी अनादि की चर्चा है, पूरा जनागम। अब अपने सामने कौन सी बात आई? कि सुख उपादेय है, दुख है तो सुख उपादेय है, इसमें तो कोई ज्यादा उलझन की बात नहीं, सीधी सीधी बात। तो उपादेय है कौन? कि सुख, उसका कारण कौन है? कि मोक्ष। मोक्ष का कारण सम्मर और निर्जरा है, उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये प्रयोजन भूत बात, यही प्रयोजन भूत है भाई। सब क्या चाहते हैं, है ना? हाँ, जीवादि, हाँ, यही प्रयोजन भूत तत्व है। प्रयोजन भूत यदि कोई विषय है तो वह जितना है प्रयोजन, बाकी है सब बातें हैं। सुमेरु पर्वत की चूलिका कितनी, और गहराई कितनी, और जड़ कितनी, और सोना कितना, और विस्तार है। प्रयोजन भूत क्या हुआ? यानी बिल्कुल आप एकदम पहले से पहले बात करो किसी से, क्या चाहते हो? सुख चाहते हो, तो सुख चाहते हैं यानी दुख से छूटना चाहते हैं, तो एक ही बात हुई ना। सुख की चाहना माने दुख से छूटना, तो दुख के कारण कौन ये समझ लो, और सुख का कारण कौन ये समझ लो। जो दुख के कारण है सो हे है, सुख के कारण उपादेय है, बात खत्म। कहाँ जाना है उनका? चौराहे पे खड़े हो, यहाँ जाना है तो ये मार्ग आपके गंतव्य को जाता है, और ये मार्ग आपके गंतव्य को नहीं जाता है। अब इसके बाद क्या रह गया? तो देखो, यह प्रयोजन भूत बात भव्य जीवों को प्रकट रूप से दर्शाने के प्रयोजन से, हेतु से पुण्य आदि 7 पदार्थों का कथन किया गया है। नीचे का फुटनोट भी पढ़ते हैं, देखो। अज्ञानी और ज्ञानी जीव पुण्यादि 7 पदार्थों में से किन किन पदार्थों के कर्ता हैं, उस संबंधी आचार्य वर श्री जयसेन आचार्य देवकृत तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में निम्न उक्तानुसार वर्णन है। अपन पढ़ते हैं। अज्ञानी जीव निर्विकार स्वयं संवेदन के अभाव के कारण, लो मूल भूल सामने रख दी पहले जयसेन स्वामी ने। अज्ञानी जीव, ये अज्ञानी क्यों है? कि निर्विकार स्वयं संवेदन के अभाव से क्या कर रहा है? कि पाप पदार्थ का तथा आश्रय बंध पदार्थों का करता होता है ना। मूल तो पाप लिया। फिर दूसरी बात, कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध द्वारा भविष्य काल में पाप का अनुबंध करने वाले पुण्य पदार्थ का भी करता होता है। कौन? अज्ञानी जीव, निर्विकार स्वयं संवेदन के अभाव वाला। बात गंभीर है, इसमें बहुत सारा अपनी जो निर्णय की, यदि अपन निर्णय के प्रति प्रयत्नशील हों तो बहुत सारा मामला यहाँ सुलझ जाता है।
क्योंकि जब तक इस निर्विकारी चैतन्य तत्व के आलम्बन पूर्वक निर्विकार स्वयं संवेदन का परिणाम प्रकट नहीं किया है, तब तक अज्ञानी संज्ञा इसको लगी हुई है। ठीक है। और अज्ञानी मूलता तो पाप का कर्ता कहा, तो पाप पदार्थ, आश्रव और बंध। अब कहते कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से, है ना, मिथ्यात्व का मंदता आई तभी तो ये मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्री पने को प्राप्त हुआ। नहीं तो ये तो मायके में डला था ना अपने एक इंद्री पने में, तो वहाँ क्या क्या करता था कि भाव कलंक की प्रचुरता से रहा था। अब भाव कलंक की प्रचुरता कम हुई, इसी का नाम मंद मिथ्यात्व है। भाव कलंक माने मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व गया नहीं है, मिथ्यात्व की मंदता हुई है। एक जगह कहीं मैंने पढ़ा आजकल में कि मिथ्यात्व की मंदता में यह जीव चेतन अचेतन तत्वों को जानने का जिज्ञासु होता है। हाँ, मंद मिथ्यात्व में ये जिज्ञासु होता है कि हाँ कर सकता है। इतनी योग्यता प्रकट हुई पर्यायगत और जिज्ञासा हुई तो और मंद मिथ्यात्व जानो, है ना। लेकिन मिथ्यात्व के सद्भाव में कभी मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं कर सकता है। ये पॉइंट ख्याल करना। मिथ्यात्व की मंदता में मुक्ति का मार्ग जानने का जिज्ञासु तो हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व के सद्भाव में मुक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। नोट कर लो, ये ऐसी बात। हाँ कर सकता है। तत्व का जिज्ञासु होगा, करेगा, निर्णय करेगा, और निर्णय यदि करेगा यथार्थ तो श्रद्धा में परिणमित हो जाएगा आगे बढ़ के। हाँ, तो मिथ्यात्व का अभाव होगा तो मुक्ति मार्ग में प्रवेश होगा। अब देखो इसने क्या किया, मंद मिथ्यात्व का उदय तो आ गया है, तो इसको जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ पर्यायगत योग्यता से। अब इसने क्या किया कि देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा लेकर निदान बंद किया, तो वो निदान बंद में कदाचित यह पुण्य रूप परिणाम का कर्ता हुआ, लेकिन वे पुण्य के परिणाम भविष्य में पाप का अनुबंध करने वाले हैं। बोलो, यहाँ कदाचित शुभ भाव मंद कषाय रूप परिणमन में इसने कि चलो आगे स्वर्ग गति मिलेगी आदि इत्यादि ऐसी आकांक्षा में और स्वर्ग में पहुंच भी गया, तो वहाँ जो भोगादिक सामग्री मिलेंगी तो उन भोगादिक सामग्री का लक्ष्य करके बताओ क्या पुण्य करेगा कि पाप करेगा। अपने को लगता है ना देवनंदीश्वर दीप जाते हैं आदि इत्यादि, लेकिन उसके अलावा अत्यंत ईर्ष्या के भाव में परिणमते हैं वे, अत्यंत ईर्ष्या। हम तो 4 लोग एक साथ बैठ के भोजन करें और कोई की थाली में 19-20 हो तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती लेकिन वहाँ तो बहुत तकलीफ है, ईर्ष्या का भाव बहुत प्रचुर है वहाँ। अब देखो, अब पलट दी बात। जो ज्ञानी जीव हैं वह निर्विकार आत्म तत्व विषयक रुचि, तद विषयक ज्ञप्ति और तद विषयक निश्चल अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम द्वारा ये भी कह दिया कि आत्म तत्व विषयक रुचि माने प्रतीति, है ना। आत्म तत्व की प्रतीति, आत्म तत्व के अनंत गुणों का संचेतन रूप ज्ञप्ति और उसमें ठहरने रूप अनुभूति रूप चारित्र, ऐसा अभेद रत्नत्रय परिणाम होए तो संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्ता होता है, अन्यथा तो पापानुबंधी पुण्य का कर्ता रह जाता है। एकदम स्पष्ट है बात जयसेन स्वामी की। कोई भी शुभ अनुष्ठान करता है
नियम के दो फांटी बात, सीधी बात। जब तक इस चैतन्य पदार्थ की प्रतीति, इसका स्वरूप संचेतन और इसमें एकाग्रता, अल्प हो एकाग्रता, अधिक हो एकाग्रता, स्थिरता बढ़ती जाती है। लेकिन जब तक प्रतीति और संचेतन नहीं, तो स्थिरता की तो बात क्या करेंगे, है ना? ठिकाना ही नहीं मालूम है, तो बाहर में ही दौड़ता है। तो जो अभेद रत्नत्रय परिणाम से परिणित है, वही संवर निर्जरा नाम मोक्ष मार्ग और मोक्ष नाम उसका फल। तो संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्ता कौन होता है? कि जो अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत और स्वरूप संचेतन और उसमें एकाग्र होता है। अन्यथा तो मंद मिथ्यात्व के उदय में निदान बंद रूप, भोगों की आकांक्षा रूप, पापानुबंधी पुण्य में प्रवृत्त होता है। चार पदार्थ वो हो गए पुण्य पाप आश्रम बंध, और तीन पदार्थ ये हो गए संवर निर्जरा और मोक्ष। संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थों को करने वाला ज्ञानी ही होता है। अज्ञानी सिर्फ पुण्य पाप आश्रम बंध चार भावों का, चार पदार्थों का करता है। और जीव जब आगे है, देखो, जीव जब पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय में स्थिर नहीं रह सकता, स्वरूप का संचेतन है, स्वरूप की प्रतीति है, लेकिन एकाग्रता से उसमें ठहर नहीं सकता, तब निर्दोष परमात्म स्वरूप अरिहंत सिद्धों की तथा उनके आराधन, उनके नाम निर्दोष परमात्मा का आराधन करने वाले, ले आचार्य उपाध्याय साधु तीन परमेष्ठी है ना, उनके भी आगे शर्त लगा दी, जो निर्दोष परमात्मा के आराधक हों, स्पष्ट है बात, उनकी निर्भर माने भरपूर असाधारण भक्ति रूप ऐसा जो संसार विच्छेद के कारणभूत, परंपरा से मुक्ति कारणभूत, संसार विच्छेद का कारणभूत भी परंपरा से जानना, अभाव पूर्वक, परंपरा माने अभाव पूर्वक। हाँ, तो उनकी प्रति भक्ति है, वो भी परंपरा कारण गिनाया। परंपरा से मुक्ति कारणभूत, तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य का अनुबंध करने वाला विशिष्ट पुण्य, उसे अनहित वृत्ति से निदान रहित परिणाम से करता है ज्ञानी। ज्ञानी को देखो, बहुत एकदम चार्ट बना लो चित्त में, बोर्ड तो है नहीं अपने पास, जरूरत भी नहीं है, यहीं बनाओ चार्ट। दो तरह के जीव हैं संसार में, अज्ञानी और ज्ञानी। 7 पदार्थों की चर्चा है। 7 पदार्थों में 4 संसार रूप और 3 मुक्ति मार्ग और मुक्ति रूप। ठीक है, चार्ट बना रहे हैं ना अपन। तो संसार रूप में आए पुण्य पाप आश्रम बंध, और इसमें आए मोक्ष मार्ग और मुक्ति में संवर निर्जरा और मोक्ष, 3 पदार्थ। ठीक है, अब अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी सिर्फ इन 4 भावों को करता है, पुण्य पाप, पुण्य भी कौन सा, पापानुबंधी पुण्य, और पाप और आश्रम और बंध। संवर निर्जरा मोक्ष इसकी परिणति में खिले ही नहीं है। अब आए बात ज्ञानी जीव की। ज्ञानी जीव तो अभेद रत्नत्रय परिणाम में परिणमता हुआ, संवर निर्जरा और मोक्ष इन 3 पवित्र भावों को करता है। 3 में संवर निर्जरा मार्ग रूप और मोक्ष फल रूप। किंतु जब वह अपने स्वरूप में ठहर नहीं पाता, तब वह विशिष्ट पुण्य परिणाम को भी करता है, और वह पुण्य आश्रम रूप है और उसका बंध भी है। पाप को नहीं गिना ज्ञानी के खाते। और अभी जघन्य भूमिका में कदाचित जितना पाप रूप अशुभ भाव है, उसकी अवगणना कर दी गई है, गिना नहीं गया, अवगणना कर दी गई। ज्ञानी जीव को जो पुण्य बनता है वो आगामी पाप रूप नहीं होता। हाँ, नहीं होता ना, इसलिए नहीं होता
क्योंकि उसको निदान का भाव नहीं है ना, वो भोगों की आकांक्षा से नहीं उन परिणामों में प्रवर्तता, वो तो स्वरूप की आकांक्षा में ही, स्वरूप में लीन रहने के ही प्रयत्न में रहता है। तथापि अभी जितनी उसमें एकाग्रता नहीं हो पाए तो वह इन अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्ठियों के प्रति अत्यंत भक्ति भाव से प्रवर्तता है, तो उसके यह पुण्य का अनुबंध करने वाला विशिष्ट पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, सबसे पहले तो उसमें लिखा शब्द अनहित, अनिहित वृत्ति से, कोई उसमें हित रूपता बिल्कुल नहीं है, किंचित हित रूपना नहीं है, एकमात्र हित का साधन स्वरूप अपने चैतन्य को ही अंगीकार किया है। अच्छा, अभी हमारी भूमिका जघन्य है तो हमको तो अभी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा ही नहीं होता। उसको भक्ति होती है और ऐसी ऐसी भक्ति होती है। सौधर्म इंद्र की तो प्रसिद्ध है ना पंचकल्याणकों में, 1000 नेत्र बनाकर बाल तीर्थंकर को निहारे, तांडव नृत्य करे, घुंघरू बांध के नाचे घंटों। भक्ति तो होती है, लेकिन भक्ति में हित वृद्धि नहीं होती, हित वृत्ति नहीं, हित बुद्धि नहीं। और अज्ञानी के पुण्य में क्या हित गर्भित है? भोगों की आकांक्षा का। साफ सुथरी बात है ना, कितनी गजब की टीका है। इसलिए दोबारा ली कि अब समय हो गया था तो विस्मरण हो जाता है ना विषय, फिर अपन आगे पढ़ते तो वो विषय अपने को वो फ्रेम नहीं मिलती, इसलिए है ना। देखो क्या कहा है कि तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य का अनुबंध करने वाले विशिष्ट पुण्य उसे अनहित वृत्ति से निदान रहित परिणाम से करता है। तो पाप का ही करता है, बस वो पाप ही करता है। पापानुबंधी पुण्य तो बस एक उसकी कषाय की मंदता को दिखा दिया है, तो वो पाप का ही ठेकेदार है ना, पाप का ठेकेदार। अरे ज्ञानी जीव के कदाचित अशुभ भाव होते हैं, लेकिन ऐसा नियम है, एक तो 41 कर्म प्रकृति का बंध रुक गया है, सबसे बड़ी मोटी पाप प्रकृति तो वैसे ही चली गई। देखो अब उसे एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय का बंध नहीं, तिर्यंत गति का बंध पूरे ही मिट गया। क्योंकि अशुभ के काल में उसे आयु बंध पड़ते ही नहीं। और वो महिमा है इस सम्यक दर्शन के कारण नहीं, सम्यक दर्शन की महिमा में उसके परिणामों का, उन पुण्य परिणामों में भी जो अनहित वृत्ति है, चाहिए पना जिसका मिट गया है, इसलिए एक ही, एक चैतन्य मात्र ही, बस इसका पूरा केंद्र बिंदु यही है, एक केंद्र बिंदु है। इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि 4 पदार्थों का कर्ता कहा, और ज्ञानी संबरादि 3 पदार्थों का करता है, और ज्ञानी के अस्थिरता में पुण्य, तो पुण्य है तो आश्रम, क्योंकि आश्रम का ही भेद है, और आश्रम है तो बंध भी है। ऐसे 6 का कर्ता ले सकते हैं। साधक बना है तब तक तो आश्रम बंद है, 10वें गुण स्थान तक बंद भी है ना। तो ये अपन 7 पदार्थों का, 6 पदार्थों का कर्ता ज्ञानी को समझ सकते हैं। यहाँ ज्ञानी के विशिष्ट पुण्य को संसार विच्छेद के कारणभूत कहा, वहाँ ऐसा समझना कि वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही संसार विच्छेद के कारणभूत हैं, परंतु जब वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपूर्ण दशा में होता है, तब उसके साथ अनिच्छित वृत्ति से वर्तते हुए, और स्पष्टीकरण कर दिया उस शब्द का, अनिच्छित वृत्ति से वर्तते हुए विशिष्ट पुण्य में संसार विच्छेद के कारण पने का आरोप किया जाता है। वह आरोप भी कब किया जाता है ना। कोई कहे कि हमारे व्यवहार को
तो तुम आरोप तो दे दो कि आरोप नहीं दे सकते जब तक वास्तविक कारण नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अस्तित्व नहीं हो। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति में प्रवर्तमान है, तब उसकी अस्थिरता जन्य ये पंच परमेष्टि के प्रति की भक्ति आदि को आरोप दिया जा सकता है। आरोप भी कब दिया जब उसमें हे वृत्ति होती है। हाँ, हे वृत्ति हो, जिसको उपादेय हो वो तो मिथ्यात्व है। एक प्रश्न आया था गुरुदेव के, अपन ने व्याख्या देखी थी तब, इसमें ऊपर से तो कह ही दिया था, ये अंडरलाइन वाला पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन। कर्म से नहीं कर्म के वश, कर्म से मोह राग देश परिणाम जीव को नहीं होते, नक्की करो, पक्का करो, पक्का करो, कर्म से नहीं होते। कि जिनवाणी में लिखा, जिनवाणी में लिखा निमित्त से, तुमने पकड़ लिया उपादान से, गलती तुम्हारी है, जिनवाणी की नहीं। कर्म से नहीं कर्म के वश वे उपाधि के वश होते हैं। उपाधि तो पर है, पर के वश होता है। कर्म से नहीं परंतु उपाधि के वश होता है तो परिणाम स्निग्ध राग देश के होते हैं। नीचे एक प्रश्न आया है, व्यवहार विभाव परिणति किसकी? ये भी समझने का है जरा, है ना। व्यवहार में व्यवहार किसे कहा? जो अभी अपन पढ़ के आए ना जयसेन स्वामी का फुटनोट, कि जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मूल कारण संवर निर्जरा का उपस्थित है, उसके अस्थिरता में होने वाली जो पंच परमेष्टि के प्रति की भक्ति आदि के दया आदि के भाव हैं, उन्हें व्यवहार का आरोप दिया जाता है। वो व्यवहार कैसा है कि विभाव परिणति रूप है। कैसा है व्यवहार? विभाव परिणति रूप, स्वभाव परिणति नहीं है, वो विभाव परिणति है। तो ऐसी विभाव परिणति किसकी है ना। कोई कहे कि सौधर्म इंद्र को अनेक तीर्थंकरों के पंच कल्याणक करने का अवसर आता है। सौधर्म इंद्र है ना, तो आयु लंबी है, अनेकों तीर्थंकर के पंच कल्याणक का अवसर आता है। तो अब वो जानता है कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये मेरे करने चाहिए वाला भाव नहीं, लेकिन मेरी अस्थिरता में होता है। तो जिनवाणी कभी कभी उसे ऐसा भी कहती है कि चारित्र मोह के वश होता है, ऐसा कहती है, चारित्र मोह के उदय के बस। तो वहां बस शब्द को तो हम भूल जाते हैं, बस तो खुद ही हुआ है ना। पराधीन भी होता है, स्वाधीन पने, ये ईश्वरता का की शक्ति उसकी प्रकट है और सब जीवों में पाई जाती है। प्रभुता का प्रभुत्व गुण है कि नहीं? प्रभुत्व गुण जीव में है ना। तो प्रभुत्व गुण का कार्य क्या? कि अपने कार्य का प्रभु है। अरे पराधीन होने में भी ये प्रभु है। कोई इसे पराधीन कराता नहीं और इसको अपने अधीन करता नहीं, ये स्वयं प्रभु है। तो ये पूछा गया कि व्यवहार विभाव परिणति किसकी? तो क्या कर्मोदय के कारण होती है कि नहीं, ये जीव की है। ज्ञानी जीव की बात लेना है, क्योंकि व्यवहार ज्ञानी जीव को ही है। तो जीव की है, जीव के विभाव परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयं से कर्म रूप होता है। पहले कर्म लेते हैं ना, परिणाम से पुद्गल परिणाम, जीव के स्निग्ध परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म, पुद्गल परिणाम स्वरूप 8 कर्म। तो वे पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म हैं, वो आत्मा ने किए नहीं। बोलो मंजूर कि ना मंजूर? ये बात मंजूर है कि ना मंजूर है? जो अनादि से जीव के मोह राग देश परिणाम के निमित्त से जो कर्म बंधन होता आया है, और कर्म वे कुछ तो उदय स्थिति पूर्ण होने से उदय को प्राप्त हुए, खिर गए, और कुछ सत्ता में हैं तो सत्ता में सदैव बने ही रहते हैं। तो वे जो सत्ता में हैं वे कौन ने किए हैं, ये आज नक्की करना है। जो सत्ता में माने जीव की सत्ता में नहीं, कर्म की सत्ता में, जो कर्म जीव के संयोग में,
रहे हुए हैं वे कर्मों को किसने किया है। ये निर्णय आज करना है कि वह कर्म का बंध भाव प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप जो कर्म बंध हुआ है उन भावों को कर्म पुद्गलों ने किया है, जीव ने नहीं। तो अब तक हमने कोई कर्म बांधा नहीं, तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि बांधे हैं सो भोगने पड़ेंगे। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से इसी जीव के पूर्व परिणाम के निमित्त से जो कर्म बंधे थे वह अपनी स्थिति पूर्ण होने पर उस प्रकृति भाव से अनुभाग की शक्ति से प्रकट होते हैं। उनके निमित्त में जो संयोग साता असाता जो कुछ भी बनते हैं उसमें जीव जुड़ता है। तो नवीन कर्म कर्म के कारण बंधता है, जीव ने एक ही नहीं बांधा। और भोगा कि ये इसने कर्म तो एक भी नहीं भोगे, भोग ही नहीं सकता। कर्म किसने भोगे अब तक? अपने ही उस समय होने वाले हर शोक के परिणाम को भोगा है। कर्म को भोग सकता ही नहीं, वो तो पर पदार्थ है। हाँ, ये तो द्रव्य गुण पर्याय की स्व चतुष्टय पर चतुष्टय की मर्यादा से देखो तो कर्म को ये जीव कैसे भोग सके? भोग ही नहीं सकता। इन्हें कुछ पॉइंट तो बिल्कुल पक्के कर लो। जीव को जड़ होना पड़ेगा। घड़ा यदि कुम्हार बनाए तो कुम्हार को घड़ा होना पड़ेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा विषय, कल अपन उसे दोबारा चलाएंगे। 101 गाथा का विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर। मिट्टी की जरूरत नहीं। हैं? हाँ, उधर भी 101 गाथा चल रही सुबह टीवी में जो आ रहे हैं, यही गाथा चल रही 101। देखो एक अब याद आ गई वो बात। 100 गाथा में कहा कि द्रव्य बिना उत्पाद व्यय नहीं, उत्पाद के बिना व्यय द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय बिना द्रव्य नहीं, और 101 में इनकार किया। यही तो स्याद पदांक है ना। एक कलश चल रहा था वहां पे, जिन वसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, जिन वचसी कैसे हैं, स्याद पदांक है। वह पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म है, वह आत्मा ने नहीं किए। बोलो, ये बात यदि आज नक्की करोगे तो आपका समझो आधे से ज्यादा भार उतर जाएगा। सारी गलती यहीं से गड़बड़ी चालू है। आत्मा ने तो अपने स्निग्ध परिणाम किए, मिथ्यात्व और राग देश, बस इतना। देखो परिणाम होते हैं, परिणाम माने स्निग्ध परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म, उससे अर्थात निमित्त से पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म है। पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म है, उसमें जीव के परिणाम निमित्त पड़े। इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। देखो अपन थोड़ा नए विषय पे भी पहुंच जाएं, ये तो अभी रिवीजन में थे। अब देखो 370 पेज है हिंदी का, आपके देखना। एक प्रश्न है, पूर्व में भाव तो किए है ना, ये जो हरा निशान है ना, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी उस दिन। यहाँ से अपन आज बात बढ़ाते हैं, बहुत गंभीर है, 5 मिनट में करेंगे बात। देखो, पूर्व में भाव तो किए ना इसी ने, कर्म बंधन तो इसने नहीं किया, आपने अभी क्लियर किया कि जीव ने कोई कर्मों को अब तक बांधा ही नहीं है। जो ऐसा कथन है वो निमित्त की अपेक्षा कथन है कि जो बांधे हैं सो भोगने पड़ेंगे। ये तो निमित्त की अपेक्षा कथन है। असलियत क्या कहती है कि जीव ने आज तक एक कर्म परमाणु को दूसरे कर्म परमाणु से बांधा नहीं, क्योंकि कर्म जीव से तो बनते ही नहीं, कर्म से कर्म बनता है और इसने बांधे नहीं। तो फिर प्रश्न किया मुमुक्षु ने, साहब इसने कर्म नहीं बांधे, ये बात हमने स्वीकार करी,
लेकिन अब हमारे एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि पूर्व में भाव तो इसी ने किए हैं ना, पाप भाव, पुण्य भाव, मंद कषाय, तीव्र कषाय, मोह का भाव, जो कि इसने ही किए ना। तो कहा भाई भाव तो वर्तमान होता है, पूर्व का भाव भाव नहीं होता है। वो इतना गंभीर अर्थ है इसमें। कोई कहे कि हमें जो सुख दुख हुआ पूर्व में हमने कर्म किए इसके अनुसार हुआ कि ड्यूटी हुआ। पूर्व का भाव तो पारिणामिक हो चुका है ही कहां। जरा ये दृष्टिकोण से देखो वस्तु की व्यवस्था को। वस्तु जो अनंत गुणों का आश्रयभूत एक द्रव्य और उसके गुणों की व्यक्तता की वर्तमान पर्याय, बस पहले के परिणाम, पहले का परिणाम कहां है? लाओ प्रवचन 7 36 37 38 गाथा। पूर्व के परिणाम असत है, असत है, भविष्य के परिणाम असत है। केवल ज्ञान में वो वस्तु समग्र पने जानने में आती है, इसलिए उसमें पूर्व के परिणाम वो शक्ति रूप, वो योग्यता रूप, और भविष्य के परिणाम शक्ति रूप से ज्ञात होते। परिणाम तो वर्तमान ही परिणाम रूप ज्ञात होता है केवल ज्ञान में भी। अपनी मान लो आगे की मोक्ष पर्याय हो और केवली परमात्मा के ज्ञान में इस जीव द्रव्य की मोक्ष पर्याय वो पर्याय रूप ज्ञात नहीं होती है, वो उसकी शक्ति है ऐसा द्रव्य ज्ञात होता है। परिणाम तो अभी जो चल रहा है वो ज्ञात होता है। प्रवचन 7 36 37 38 का था। अपन गए थे 2013 में सोनगढ़ पहले, जब 10-11 साल हो गए, तब ये चर्चा वहां चली थी। गुरुदेव का चलता था प्रवचन इसी पे। देखो तीन काल की पर्याय तो पर्याय रूप है ही नहीं। वस्तु को, यही तो विषय था वहां पे कि वो वस्तु को समग्र रीति जानते हैं। तो समग्र रीति में त्रिकाली वस्तु है ना, तो अब उसके काल अपेक्षा 3 खंड हो गए। वस्तु तो अखंड है, काल अपेक्षा 3 भाव कि पूर्व में जिन जिन परिणामों में परिणमा वो उसकी योग्यता थी, और वर्तमान में जिस परिणाम से परिणमा है ये वर्तमान में उस वस्तु का प्रकट व्यक्त भाव है, और भविष्य में जिन परिणामों में परिणमेगा ऐसी शक्ति द्रव्य में अभी मौजूद है। ऐसा ही है। तब भी वस्तु को समग्र रीति जानते हैं तो उनकी पूर्व की पर्यायों की योग्यताओं को, वर्तमान प्रगटता को और भविष्य में प्रकट होने वाली शक्ति को जानते हैं। तो कहा जाए कि वे तीनों काल की पर्याय को जानते हैं। पर्याय है ही नहीं ना, तो अद्भुत बातें हैं। ये जनागम बहुत सूक्ष्मता से समझ में आए ऐसी चीज है। बताओ कौन है ना? मेरी अभी 5 बजे की पर्याय बताओ, लाओ है केवली, भले उस पर्याय को, वो पर्याय उस समय प्रगटेगी ऐसा उनके ज्ञान में नियत है, क्योंकि वस्तु उस रूप ही परिणमेगी, क्योंकि वह उसका जन्म क्षण 101 102 का था। प्रवचन 7 अभी तो कल आएगी सुबह वो चर्चा। तो लेकिन मेरी 5 बजे की पर्याय आप बताओ कहां है ही नहीं है, असत है, असत है। और कौन सी होगी कि जो होना है वही होगी। देखो ये 2 पंक्ति पढ़ देते हैं, समय हो गया है। भाव तो वर्तमान है, पूर्व नहीं भैया, भाव वर्तमान ही होता है। नरक गति में जाने का भाव है पूर्व भाव, कौन कहता है? वर्तमान में नरक गति की योग्यता उदय से अपने में है, और जो जीव अभी नरक में है वो उसकी वर्तमान पर्याय में नरक गति की योग्यता वर्त रही है। वो नरक गति है दरअसल में। तो
अपनी क्रिया से जाता है, नरक गति के उदय से काम नहीं है भैया, निमित्त है बस इतना। ये भगवान कर्म से नरक गति में कहते हैं और तुम इनकार करते हो कि ये जीव नरक गति। देखो, नरकायु बांधने के कारण ये जीव वहां गया कि ये बात नहीं है ठीक। नरकायु के कारण नरक नहीं गया है, ये अपनी वर्तमान योग्यता के भाव से नरक गति की योग परिणाम को करता हुआ नरक में है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहते हैं। नरक में कर्म पर द्रव्य आत्मा को अपनी पर्याय में खींच के ले जाएगा। कर्म में ताकत है कि इसको वो है ना वो गत्यानुपूर्वी कर्म वो ले जाता है। अरे वो पुद्गल में क्या ताकत, अपनी शक्ति नरक में जाने की ना हो और कर्म नरक में जाने की शक्ति बना दे। शक्ति नाम योग्यता, योग्यता हो ही नहीं तो नरक जाने की शक्ति बना दे, ऐसा नहीं होता। अपने में शक्ति है तो नरक गति में क्या किया, अपने से ही जाता है, गत्यानुपूर्वी से नहीं, नरकायु से नहीं। वह तो निमित्त मात्र भिन्न चीज है। यहाँ तक अपनी चर्चा है, आगे अपन और चर्चा करेंगे।